तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आप सभी का स्वागत है। यदि आप ये क्लास छोड़ के यानी इस क्लास को देखे बिना रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो तो आप पछताओगे, क्योंकि इसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो कि परीक्षा में बिल्कुल फंसेंगे ही उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा की है। और ये न्यूमेरिकल की क्लास है, इसमें हम सारे के सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उसमें न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं भाई क्लास को। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा 5 सेकंड तक बहे तो विद्युत आवेश क्या होगा? आपको पता है आवेश का सूत्र होता है Q बराबर I गुणे T। ठीक है, तो यहाँ पे Q आपको पता करना, Q कितना है। तो यहाँ पे धारा कितनी है, 2 एम्पीयर है और समय 5 सेकंड लग रहा है। तो Q का मान क्या यहाँ पे 10 गुलाम आ जाएगा। तो Q का मान क्या आ जाएगा, 10 गुलाम। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। एक बात बताइए, क्या इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं आप सही कर पाओगे? और यदि आप सही नहीं कर पाते तो ऐसे सीख के जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 10 ओम प्रतिरोध वाले तार में 5 वोल्ट लगाया जाता है तो धारा कितनी होगी? तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे धारा पूछा गया है। ठीक है, और धारा का सूत्र आपको पता क्या होता है? धारा को आई लिखते हैं, आई बराबर होता है V अपॉन R। ठीक है, तो ये सूत्र इसका होता है। तो इस सूत्र से कैसे आप लगाओगे, यहाँ पे आपको धारा पता करना। V का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख लो। और ओम R का मान 10 दे रखा है तो 10 लिख लेते हैं। और फिर आगे क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 होता है। 1/2 का मान ही 0.5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो बी विकल्प में सही कहा गया है। अगला प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 3 एम्पीयर धारा 4 सेकंड तक बहे तो आवेश कितना होगा? आवेश की बात की जाए तो अभी आपने पहले क्वेश्चन में आवेश इस सूत्र के माध्यम से निकाल के देखा था, और सेकंड क्वेश्चन में आपने धारा निकाल ली और इसमें फिर से आवेश आ गया। तो बिना हमें बताए आप खुद में कॉन्फिडेंस लाइए कि आप कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, क्यों निकालना है। तो आई गुणे आर होता है। ठीक है, आई गुणे आर क्यों हो जाएगा भाई, समय भी तो है, आई गुणे टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई का मान दे रखा है 3 एम्पियर और धारा समय 4 लग रहा है। तो यहाँ पे 4 तियाँ 12 गुलाम इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत दे रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अब ऐसा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप छोड़ के आओगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है और बेहद ही इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसे किस तरीके से आप सॉल्व करोगे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी परिपथ में धारा 2 एम्पीयर है और आर का मान जो है 6 है तो वोल्टेज कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज पूछा गया है। तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं, V बराबर I गुणे R, इस सूत्र से वोल्टेज निकालते हैं। आई कितना दे रखा है, 2 दे रखा है और आर का मान 6 दे रखा है, तो वोल्टेज यहाँ से 12 निकल के आ जाता है। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं रहा? ठीक है, कन्फर्म हो गया बिल्कुल। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट होइए तभी हमें बताना कि हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, यहाँ पे कहा गया है कि 220 वोल्टेज और 2 एम्पीयर धारा हो तो शक्ति कितनी लगेगी? यहाँ से आपको शक्ति बतानी है। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? ठीक है, पावर। ठीक है, शक्ति को कहते हैं पावर। तो पावर जो होता है बराबर होता है बी और आई के। ठीक है,
बी आई के बराबर होता है। तो पावर यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है 240 और धारा दे रखी है 2, तो यहाँ पे 4 दूना 8 और 2 के दूना 480 हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको ये समझ में आया? 480 इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ भी आवेश पूछा गया है कि इसका आवेश कितना होगा। तो आवेश निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, 4 एम्पियर धारा है, ठीक है, 4 एम्पियर की धारा और 3 सेकंड तक बहे तो आवेश कितना होगा। तो आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश का सूत्र होता है क्यू आई और गुणे में टी, यानी समय लगता है। तो समय कितना लग रहा है? तो धारा सबसे पहले 4 एम्पियर की है और समय 3 लग रहा है। तो क्यू का मान यहाँ से 12 कूलाम निकल के आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है और बहुत आपके लिए छांट छांट के लाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी मेहनत के बाद इकट्ठा किए गए। तो ये आज के क्वेश्चन थे। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और अगली स्लाइड क्या कहती है, ठीक है, और देखते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है कि 20 ओम प्रतिरोध और 4 एम्पीयर धारा, तो वोल्टेज कितना होगा। तो वोल्टेज कितना होगा भाई? वोल्टेज यहाँ से निकालना है। तो वोल्टेज के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, क्या करना चाहिए? तो प्रतिरोध जो दे रखा है आर दे रखा है और यहाँ पे धारा भी दे रखी है। तो कुछ इस तरीके से इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे बी का मान 100 यानी 100 निकल के आ जाता है। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन से पूरी तरह से संतुष्ट हुए ना? और कैसे लगे आप आज हमारे ये क्वेश्चन? ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है? शक्ति जो दे रखी है, पावर दे रखा है, ठीक है, पावर दे रखा है वो 300 वाट का दे रखा। वोल्टेज की बात कीजिए तो वोल्टेज यहाँ पे 150 दे रखा है। तो धारा की बात की जाए तो धारा का हमें मान पता करना है। तो धारा का मान किस तरीके से पता करते हैं? सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए, आपको धारा का सूत्र क्या होता है, धारा का सूत्र। ठीक है, तो धारा निकालने के लिए सबसे पहले पावर ऊपर जाती है और वोल्टेज नीचे आता है। ठीक है, तो ये पावर कितनी है? 300 दे रखा है। वोल्टेज यहाँ पे 150 दे रखा है। जैसे काटोगे तो दो के पहाड़ा में सब कट्टा पिट्टी हो जाएगी, सब साफ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है देख लीजिए क्या कहता है। तो धारा यहाँ भी निकालनी है शायद, धारा। ठीक है, और धारा किस तरीके से निकालोगे? धारा का सूत्र क्या होता है? धारा धारा धारा, ठीक है, बी अपॉन आर होता है। इस सूत्र से लगाओगे। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। धारा निकालनी है, दे रखा है वोल्ट 5 दे रखा है, ओम 10 दे रखा है, 5 एकम 5 5 दूना 10 और 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है। ठीक है, तो चलिए भाई, इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से देखा होगा ऐसी उम्मीद है। और अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ भी आपसे क्या पूछा गया? धारा पूछी गई है। ठीक है, धारा का सूत्र क्या होता है, किस तरीके से आप इसका आंसर दोगे? तो सबसे पहले देखिए, कुल आवेश इतना दे रखा है, समय इतना दे रखा है। तो धारा का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे? तो सबसे पहले आपको Q बराबर आई गुणे टी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे धारा निकालनी है, आई यदि निकालनी है तो क्या करोगे? Q अपॉन टी, ये सूत्र लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से लगाओगे। धारा निकालने के लिए सूत्र, Q का मान दे रखा है 6 और जो भी है समय दे रखा है 2 सेकंड, 2 तिया
6। तो आई का मान यहाँ से 3 एम्पियर निकल के आ जाता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और इससे हलवा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है कि 100 वाट बल्ब 1 घंटे में कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 100 वाट का बल्ब है और 1 घंटा, अच्छा 1 घंटे का मतलब क्या होता है। घंटे को सबसे पहले सेकंड में बताना पड़ेगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हमसे कहोगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हर एक में मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कितना हो गया, कुल मिला के इसका 36 हो गया और 00 इतने सेकंड हो गए। ठीक है, इतने सेकंड में 10 वाट वो खर्च करवाना है विद्युत धारा को। ठीक है, तो क्या करोगे 36 00 गुणे 100 वाट, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 36 00 फिर से 00। तो इन जीरो को गिनते हुए हमें लगता है कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 ओम और 2 एम्पियर शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे वाट में आंसर देना। तो इसका सूत्र क्या होता है भाई, शक्ति निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, पी हमें निकालनी है। तो यहाँ पे आई का स्क्वायर गुणे आर, ये वाला सूत्र लग जाता है। तो यहाँ पे आई कितने दे रखा है, एम्पियर 2, तो 2 का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, और फिर क्या करोगे गुणे आर का मतलब होता है 12। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो पी का फाइनली मान हो जाएगा 48, जो कि विकल्प नंबर ए के अंतर्गत दे रखा है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है, अच्छा यहाँ पे क्या है, गुलाम आवेश सब कुछ दे रखा है, धारा का मान पता करना। अच्छा एक बात हमें बताइए कि आपको गुलाम इसका सूत्र पता है, क्यू बराबर होता है आई और गुणे में लगता है आर, और यहाँ पे आपको आई पता करनी है। तो क्या क्यू ये ऊपर चला जाएगा और आर नीचे आ जाएगा। क्या आप इस तरीके से कुछ हिस्से का समाधान दे सकते हैं। ठीक है, क्यू का मान दे रखा है 10 और यहाँ पे दे रखा है 5। तो क्या 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ के इसे काटा नहीं जा सकता है। तो 2 से हम बोले तो ये ऑप्शन इसका सही आपने कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो शक्ति यहाँ पे पूछी गई है, तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे शक्ति को हम पावर कहते हैं और आई का स्क्वायर और गुणे आर करेंगे, या यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पी बराबर 1 का वर्ग करोगे, जो यहाँ पे 1 एम्पियर दे रखा है, 1 का वर्ग करोगे तो कुछ भी नहीं होगा ना, 1 ही रहने वाला है। तो 1 गुणे 220 वोल्ट। तो 220 का पहाड़ा 1 से पढ़ो या 1000 का पढ़ो, तो वो कितना रहेगा, मूल संख्या ही रहेगी, यानी 220 ही रहेगा। तो वही इसका आंसर हो जाएगा भाई। आंसर हम बात करते हैं तो बी विकल्प में इसका सही से जवाब दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किसी परिपथ में धारा जो है दे रखी है 0.5 एम्पियर दे रखी है और प्रतिरोध इतना है, तो वोल्टेज बता दीजिए। तो किस तरीके से इसका आंसर दोगे, तो वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो वोल्टेज, ठीक है, और आई कुछ होना चाहिए, आर भी कहीं होना चाहिए। ठीक है, आई दे रखी है 0.5 और आर का मान दे रखा है 20 ओम। ठीक है, यहाँ से आपको पता है, क्या आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे की तरफ एक ज़ीरो बढ़ाओगे, 0 से 0 कट जाता है। ठीक है, और 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, ठीक है, हमें बताना है ज़रा। क्या 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, और जैसे आप 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना निकल के आ जाएगा,
10 निकल के आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। फटाक से आप इसका आंसर दे दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है और तहलका मचा देने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे शक्ति पूछी गई है, तो शक्ति किस तरीके से निकालते हैं। तो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भाई जो भी चीज़ें दे रखी हैं उन्हें आराम से पढ़िए। और शक्ति पूछी गई है, शक्ति को इंग्लिश में पावर कहा जाता है, और इसका सूत्र क्या होता है पावर का, आई का स्क्वायर कर दो और गुणे आर, ठीक है। और कुछ इस तरीके से फार्मूले से इसका आंसर दिया जाता है। तो आई का मान कितना हो जाता है 3। अच्छा, क्या आपको पता है 3 का हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना है, आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 2। अच्छा, एक बात बताओ, 3 का वर्ग क्या 9 हो जाता है, ठीक है। और 3 का वर्ग यदि 9 हो जाता है तो 2 बार करोगे तो क्या 18 इसका सही जवाब नहीं निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या 18 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, मानते हो, इस बात से सहमत हो क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हम देखें या इसी में आपको कुछ पूछना है, डाउट है। तो चलिए भाई, हमें लगता है आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि आई, ये सूत्र भी दे रखा है इसमें, कोई वो तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से लगाओगे, यहाँ पे इन्होंने ये सूत्र लिख के दे रखा है, आई जो होता है बराबर होता है V/R के। इन्होंने ये पहले ही मेंशन कर दिया कि भाई इतनी टेंशन मत लो, हम तुम्हें सूत्र भी निकाल के देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि आई, अच्छा यहाँ पे एक बात आपने देखी होगी कि V का मान 30 दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 लिखना होगा। और अपॉन में कितना है 10 दे रखा है, तो आपको 10 लिखना पड़ेगा। और एक ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए आई का मान 3 एम्पियर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक बल्ब 200 वाट शक्ति और धारा इतनी लेता है, तो वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो देखो भाई वोल्टेज, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, ठीक है। और वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे धारा भी दे रखी है। तो वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले बल्ब कितने वाट का है, ठीक है, और उसके बाद में कितनी धारा ले रहा है, कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो 200 वाट का बल्ब है और 2 एम्पीयर की धारा ले रखी है, 2 से 2 कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ 100 बचा है। यही इसका राइट आंसर है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं तहलका मचाते हुए, और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो सूत्र दे रखा है शक्ति निकालने के लिए, ठीक है। मतलब एकदम एक अलग लेवल से ही इन्होंने तैयारी कर रखी है कि बच्चों से कुछ ऐसे पूछना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, V का मान जो दे रखा है 12 दे रखा है, और I का मान दे रखा है 3 दे रखा है, और 36 इसका सही जवाब आ जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन है आंख बंद करके भी बच्चे कर देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इसके आगे की क्लास पार्ट 2 में आने वाली है, तो जिनमें हम बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स करें। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं भाई अगली क्लास में ऐसे बेहतरीन वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और चलिए भाई, थैंक